हेलो गाइस, वेलकम टू आवर प्लेसमेंट कोडिंग सीरीज। आज हम लीड कोड का प्रोग्राम देखने वाले हैं, वैलिड एनाग्राम। मींस इसमें हमें करना क्या है, हमें टू स्ट्रिंग दी होती है। वो स्ट्रिंग एनाग्राम है या नहीं, वही हमें देखना है। एनाग्राम का मतलब क्या है कि पहली वाली स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर है, उतने ही सेम कैरेक्टर दूसरे वाली स्ट्रिंग में है या नहीं। सो हमें यहाँ चेक यही करना है कि पहले वाले में जितने भी कैरेक्टर है, उतने ही कैरेक्टर हमें दूसरे वाले स्ट्रिंग में है या नहीं, वो सिंपली देखना है। अगर उतने ही कैरेक्टर है तो हमें सिंपली रिटर्न यहाँ पर ट्रू करना है, मतलब टू स्ट्रिंग और एनाग्राम। और अगर उतने कैरेक्टर नहीं है तो सिंपली हमें रिटर्न फॉल्स करना है, मतलब वो दोनों स्ट्रिंग एनाग्राम नहीं है। सो इसके इसको अब हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। गाइस गेस करो कि हमें एक स्ट्रिंग दी है ए बी सी और दूसरी स्ट्रिंग दी है सी ए बी। सो हमें यहाँ पर सिंपली क्या चेक करना है, ये कैर ए इस यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर है ना, उतने कैरेक्टर दूसरी स्ट्रिंग में है या नहीं। अगर हम यहाँ देखें तो पहले हमें क्या दिया है, ए दिया है, यहाँ पर भी ए है तो ए गया। बी दिया है, यहाँ पर भी बी है, और सी दिया है, यहाँ पर भी सी है। सो गाइस ये स्ट्रिंग एनाग्राम है, और इसके साथ हमें ये भी चेक करना है। और एक मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। अगर हमें स्ट्रिंग ऐसे दी हुई है, ए बी बी सी, और ऐसे दी हुई है ए सी सी बी बी। सो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ इस स्ट्रिंग में क्या है, सी एक्स्ट्रा है। सो अगर कौन सा भी कैरेक्टर का काउंट इस वाले स्ट्रिंग से भी एक्स्ट्रा हो तो वो वैलिड एनाग्राम नहीं है। मतलब कैरेक्टर एंड उनका काउंट भी हमें दूसरे वाले स्ट्रिंग में सेम चाहिए। सो गाइस हमें इसके लिए अब कोड करना है। सो अब वैलिड एनाग्राम देखें तो हम उसमें भी दो अप्रोच देखेंगे। सो गाइस अब हम देखते हैं हमारा पहला वाला अप्रोच। उसमें हम क्या करेंगे, पहले कौन सा भी अप्रोच लगाने से पहले हमें क्या चेक करना होगा कि ये दोनों जो हमें दो स्ट्रिंग दी हुई, गाइस या अगर हम यहाँ देखें तो हमें पहली स्ट्रिंग ये दी हुई है, दूसरी स्ट्रिंग ये। अगर इन दोनों की लेंथ अगर सेम नहीं है ना, तो गाइस वो एनाग्राम नहीं है, क्योंकि अगर लेंथ सेम नहीं होगी तो उसमें कैरेक्टर्स के डिफरेंस होंगे, मतलब किसी एक स्ट्रिंग में कैरेक्टर ज्यादा होगा अपनी कम वाली स्ट्रिंग से। सो हमें क्या है, पहले चेक करना होगा। अगर लेंथ सेम नहीं है तो वो स्ट्रिंग एनाग्राम नहीं है, सिंपली हमें ये पहले चेक करना होगा। बाद में हमें क्या करना होगा, बाद में मैं उसको पहले ए में सब कुछ इरेज कर देता हूँ। बाद में क्या करना हो, अगर गाइस सपोज करो कि हमें एक स्ट्रिंग क्या है, ए सी बी, और दूसरी स्ट्रिंग क्या है, सी बी ए। सो गाइस अब हमें क्या चेक करना है, इस स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर है उतने ही सेम कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में है या नहीं। वो चेक करने से पहले अगर आप देखें तो हम इन दोनों स्ट्रिंग को अगर सॉर्ट कर दे, तो सॉर्ट करने के बाद क्या होगा, इस स्ट्रिंग में जित जो कैरेक्टर सबसे छोटा है वो पहले आ जाएगा, जिसके बाद उसके बाद वाला कैरेक्टर आ जाएगा। मतलब एक कैरेक्टर स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर है ना, वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। अगर यही ये भी स्ट्रिंग हम सॉर्ट कर दे तो स्ट्रिंग में ये जो भी कैरेक्टर है ना, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। अगर दोनों स्ट्रिंग के कैरेक्टर अगर असेंडिंग ऑर्डर में हो, तो हमें सिंपली यही चेक करना होगा कि वो दोनों स्ट्रिंग इक्वल्स है क्या नहीं। मतलब इक्वल्स का मतलब दोनों स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर है, जिस इंडेक्स पर जो कैरेक्टर है वो सेम या नहीं, वो सिंपली हमें चेक करना होगा। अगर मैं ए वाली स्ट्रिंग को सॉर्ट कर दूं तो क्या होगा, ए बी सी, मतलब ए बी से ला छोटा है, सी सी से भी छोटा है। ऐसे ही अगर ए दूसरी वाली में स्ट्रिंग सॉर्ट कर दूं तो वो भी सिंपली ऐसी होगी, क्या, ए बी सी, मतलब कैरेक्टर असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। कैरेक्टर असेंडिंग ऑर्डर में आने के बाद हमें सिंपली यही चेक करना है कि ये स्ट्रिंग इस वाले स्ट्रिंग से इक्वल्स है क्या नहीं। अगर ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल्स है तो हम यह भी कह सकते हैं कि गिवन टू स्ट्रिंग आर एनाग्राम। सो अब हम यही कोड के थ्रू देखते हैं। अब गाइस हम जाते हैं हमारे लेट कोड के सेक्शन में।
गाइस मैंने आपको पहले क्या बताया था? पहले हमें यह चेक करना है कि ये दोनों की लेंथ अगर सेम नहीं है, मगर मतलब पहले स्ट्रिंग की लेंथ अगर दूसरे वाले स्ट्रिंग से इक्वल नहीं है, तो हमें क्या रिटर्न करना होगा? फॉल्स, मतलब ये दोनों स्ट्रिंग एनाग्राम नहीं है। बाद में हमें क्या करना होगा? पहली वाली स्ट्रिंग मतलब अगर हम यहाँ देखें तो हमें पहले यस वाली स्ट्रिंग सॉर्ट करनी होगी, बाद में टी वाली स्ट्रिंग सॉर्ट करनी होगी। अगर गाइस हम यहाँ देखें तो हमारा कोड रिपीटेशन हो रहा है, सो सिंपली मैं उसको एक फंक्शन में डाल देता हूँ, मतलब कि स्ट्रिंग, और फंक्शन का नाम क्या रखते हैं? सॉर्ट स्ट्रिंग। मैं इसमें जो भी स्ट्रिंग प्रोवाइड करूँ ना, वो सिंपली स्ट्रिंग सॉर्ट होके हमें रिटर्न की जाएगी इस फंक्शन के द्वारा। सो पहले अगर मैं जावा की बात करूँ, तो जावा में हम स्ट्रिंग सॉर्ट नहीं कर सकते। सो उसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्यार का एक एरे डिक्लेयर करता हूँ, और यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग का नाम लिखना भूल गया। अगर जावा में देखें तो टू कैर एरे का एक स्ट्रिंग क्लास में मेथड है। वो क्या करता है? वो सिंपली स्ट्रिंग को कैर एरे में कन्वर्ट करके वो एरे रिटर्न करता है। और हमने पिछले वाले वीडियो में देखा ही था कि जावा में एरे डॉट सॉर्ट नाम का मेथड है। उसमें जो भी हम एरे प्रोवाइड करें, वो एरे सॉर्ट होता है। सो एरे सॉर्ट होने के बाद हमें स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, एरे नहीं। तो हम क्या करेंगे? न्यू स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और स्ट्रिंग के हम कंस्ट्रक्टर में देखें स्ट्रिंग क्लास के, तो उसमें हम कैरेक्टर का एरे भी पास कर सकते हैं। सो उससे क्या हो गया? हमें यहाँ पर न्यू स्ट्रिंग रिटर्न की जाएगी। मगर हम जो भी स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे, वो पहले क्या होगा? कैरेक्टर में उस स्ट्रिंग का कैरेक्टर का एरे बन जाएगा। उसके बाद हम वो एरे सॉर्ट करेंगे, और उसके बाद में हम उस एरे से न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? एक न्यू स्ट्रिंग बनाता हूँ, स्ट्रिंग str1 उसका नाम है। तो मैं क्या करता हूँ? पहली वाली जो स्ट्रिंग है, वो सॉर्ट करके लेता हूँ str1 में, और बाद में क्या करता हूँ? str2 नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। सॉर्ट स्ट्रिंग में अब मैं दूसरी वाली स्ट्रिंग प्रोवाइड करता हूँ। अगर हम अब यहाँ देखें, तो हमारे दोनों ही स्ट्रिंग में मतलब str1 में जो यस नाम की स्ट्रिंग है, जो पहले वाली स्ट्रिंग है, वो सॉर्टेड की हुई है, और जो str2 में है, वो ये वाली स्ट्रिंग सॉर्टेड है। अब हमें सिंपली क्या चेक करना है कि ये स्ट्रिंग अगर इक्वल है, तो वो एनाग्राम है। यही हमें चेक करना है। जावा में स्ट्रिंग क्लास में क्या है? इक्वल्स नाम की एक मेथड है। वो सिंपली क्या चेक करते हैं कि गिवन स्ट्रिंग्स आर इक्वल और नॉट। सो अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल से मतलब वो एनाग्राम है, तो उसके बाद हमें ट्रू रिटर्न करना होगा, नहीं तो हमें रिटर्न फॉल्स करना होगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। मैंने पहले रन करने के बाद आई थिंक यही हमारा सब कुछ ट्रू आ गया, मतलब हमारा कोड अब प्रॉपर है। सो गाइस, ये हमारा पहला अप्रोच है। अब हम जाते हैं हमारे दूसरे अप्रोच पे। दूसरे अप्रोच को आप देखें तो हम इसमें क्या करेंगे? मैं अब पहले आपको पेंट के थ्रू समझाता हूँ। मैं ये बाद में दोनों स्ट्रिंग लेता हूँ। सॉरी गाइस। सो उसके लिए मैं पहले इरेज करता हूँ, और अब हम दो स्ट्रिंग लेते हैं। सपोज गेस करो कि पहली स्ट्रिंग है ए बी सी ए डी ए सी है, और दूसरी स्ट्रिंग क्या है? मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए दोनों स्ट्रिंग एनाग्राम ही लेता हूँ, डी ए सी ए बी। सो अगर ये दोनों स्ट्रिंग है, तो हम क्या करेंगे? अगर गाइस आप एग्जांपल को देखें बारीकी से, सो इसमें जो भी हमें स्ट्रिंग दी हुई है ना, वो स्मॉल लेटर्स में है, इंग्लिश के। सो अब हमें क्या करना है? इंग्लिश में अगर आप देखें तो स्मॉल लेटर 26 है, तो हम 26 का एक एरे लेंगे। उसमें जितने भी कैरेक्टर पहली स्ट्रिंग में है, मतलब 26 लेंथ का एरे लेंगे,
0 सिंपली ए को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 1 बी को, ऐसे करते-करते जो हमारा 25वें एरे में जो 25 वाली पोज़ीशन है, वो सिंपली जेड को पॉइंट आउट कर रही होगी। तो एरे में क्या करेंगे, जब भी पहले स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर ऑक्युर होगा, तो हम उसकी पोज़ीशन में प्लस प्लस कर देंगे और जब भी दूसरे स्ट्रिंग से कौन-सा भी कैरेक्टर है ना, उसके लिए हम माइनस माइनस कर देंगे और एंड में आप क्या देखेंगे कि जो एरे लिया है, उसमें सब जगह 0 है या नहीं। मतलब हर कैरेक्टर का काउंट उस जगह 0 है या नहीं। अगर पॉजिटिव में होगा, तो आप देखेंगे कि इस वाले स्ट्रिंग में कैरेक्टर ज़्यादा है। अगर वो नेगेटिव होगा, तो इस वाले स्ट्रिंग में कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। मैं अब आपको और अच्छी तरह समझाता हूँ। उसके लिए क्या हमें गेस करो कि हमारे पास एक 26 का वो एरे है। तो गाइस, अगर आप देखें, तो अभी हमारे पास क्या है, एक 26 का ए एरे एरे है, हमने गेस कर लिया है। इसमें क्या ए इंडेक्स 0 होती है, ए बाद की 1 होती है और 2 ऐसे इंडेक्स बढ़ती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम सिंपली यही देखेंगे कि हमने 0 हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को, 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी को। हम ऐसे कोड लिखेंगे कि जिससे 1 रिप्रेजेंट करेगा 0 को, बी रिप्रेजेंट करेगा 1 को, ऐसे। और जब भी पहले स्ट्रिंग में हमें कोई भी कैरेक्टर मिलेगा ना, तो उस कैरेक्टर के रिगार्डिंग इंडेक्स में हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर बी मिला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी में भी 1 हो जाएगा। उसके इंडेक्स के रिगार्डिंग हम इंक्रीमेंट, बाद में सी मिलेगा। बाद में हमें क्या मिल रहा है, फिर से ए मिल रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक अकाउंट पहले वाले स्ट्रिंग में 2 हो जाएगा यहाँ पर। बाद में डी मिल रहा है, मतलब डी का भी काउंट 1 हो जाएगा। अब गाइस, बाद में हम जब भी ये दूसरी स्ट्रिंग को देखेंगे ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, जब भी हमें कोई कैरेक्टर मिलेगा, तो उसके रिगार्डिंग इंडेक्स में हम -1 कर देंगे। इससे क्या होगा, डी में 1 है, सो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 मिल जाएगा हमें। बाद में हमें क्या मिल जाएगा, ए में यहाँ पर 2 है, सो ए में 1 हो जाएगा। बाद में हमें क्या मिलेगा, सी, सो सी में भी अब क्या होगा, 0 होगा। बाद में ए भी अभी 1 है, तो ए में 0 हो जाएगा और बाद में बी में भी अभी 0 हो जाएगा। मतलब आप देखें, तो एक स्ट्रिंग से हम वहाँ जो कैरेक्टर जो इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ पर हम इंक्रीमेंट कर रहे थे और दूसरे स्ट्रिंग से वहाँ पर डिक्रीमेंट। सो अगर दोनों स्ट्रिंग में कैरेक्टर सेम है, तो क्या होगा, अगर पहले वाले स्ट्रिंग के कैरेक्टर ने इंक्रीमेंट भी कर दिया, तो दूसरे वाले स्ट्रिंग का कैरेक्टर डिक्रीमेंट कर देगा, मतलब वो 0 आ जाएगा। सो लास्ट में हमें यही चेक करना है कि इस पूरे एरे में 0 है या नहीं। अगर पूरे एरे में कहाँ भी हमें 1 मिले, तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर 1 मिले, तो एक पहले वाले स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर ज़्यादा है। अगर हमें कहाँ पर भी -1 मिले, तो क्या होगा, इस दूसरे वाले स्ट्रिंग में कैरेक्टर ज़्यादा है। सो सिंपली हमें यही अब कोड के थ्रू देखना है। सो गाइस, अब हम इसको कोड के थ्रू समझते हैं। कोड के थ्रू समझने के लिए मैं पहले वाले अप्रोच का कोड डिलीट करता हूँ। अब हमें कौन से भी कैरेक्टर चेक करने के लिए पहले क्या करना होगा, पिछले वाली कंडीशन ही चेक करनी होगी। अगर दोनों की लेंथ सेम नहीं है, तो वो एनाग्राम नहीं है। एनाग्राम फॉल्स। बाद में हमें क्या करना होगा, क्योंकि इंग्लिश में स्मॉल इज 26 26 अल्फाबेट, सो हमें सिंपली एक 26 का एरे लेना है, वो भी इंड का, क्योंकि हमें कैरेक्टर के काउंट रखना है। बाद में हमें क्या करना होगा, दोनों स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना होगा। ट्रैवर्स करने के लिए सिंपली हम फॉर लूप का यूज करेंगे, आई प्लस प्लस। अब हमें क्या करना था, पहली वाली स्ट्रिंग से उसके रिगार्डिंग इंडेक्स में हमें प्लस प्लस करना था, ARR, यस डॉट।
कैरेट मेथड क्या रिटर्न करती है? उसी कैरेक्टर क्या अ, उस इंडेक्स का कैरेक्टर रिटर्न करती है, हम जो भी प्रोवाइड करते हैं। सो गाइस, येस डॉट कैरेट उसमें हम जो भी इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे, उसका वो कैरेक्टर रिटर्न करेगा। अगर हम येस डॉट कैरेट को 0 प्रोवाइड करें, तो उसका वो कैरेक्टर मतलब यहाँ पर ए रिटर्न करेगा। ऐसे ही ये चलता जाएगा। सो अगर उसने ए रिटर्न किया, तो हमें उसके रिगार्डिंग इंडेक्स 0 लेना है। अगर हम देखें तो ए की आस्की वैल्यू क्या है? 97, बी की 98, ऐसे ही बढ़ते-बढ़ते जेड की 122 होगी। तो हमें क्या करना है? अगर ए की मतलब ए की आस्की वैल्यू 97 है, बी की 98 ऐसे ही जेड की 122 तो हमें अपना जो एरे है ना 26 उससे रिप्रेजेंट करना है। जो जो भी हमें वो प्रोवाइड करा है मतलब ए का 97 जो भी आस्की वैल्यू है, उसको हमें 0 को असाइन करना है। 98 को 1 को ऐसे करने के लिए क्या करना होगा हमें, जो भी कैरेक्टर है उसमें से हम अगर 97 माइनस कर दें, तो हमें उसके रिगार्डिंग इंडेक्स मिल जाएगी। सो यहाँ गाइस हम ऐसे भी कर सकते हैं कि य एस डॉट कैरेट आई मतलब जो भी कैरेक्टर प्रोवाइड करेगा, उसके आस्की वैल्यू यहाँ पर रख दी जाएगी क्योंकि कैरेक्टर टू इंटीजर बाय डिफॉल्ट कन्वर्जन होता है। मतलब यहाँ एस डॉट कैरेट आई ने सपोज ए रिटर्न किया, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा? 97 आ जाएगा। सो 97 माइनस 97 मतलब 0 हो जाएगा। सो ए किसको रिप्रेजेंट करे 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर मतलब ए को। 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? बी को। ऐसे भी कर सकते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने अभी भी देखा कि हमने अगर यहाँ कैरेक्टर प्रोवाइड किया, तो उसकी बाय डिफॉल्ट कन्वर्जन इंटीजर में हो जाती है। सो अगर हमें कौन-सा भी कैरेक्टर मिले, हम उसको ए से माइनस कर दें, तो उसकी हमें इंडेक्सेस मिल जाएँगे। मतलब अगर यहाँ ए आ जाए, ए माइनस ए, पहले क्या होगा यहाँ पर सपोज़ करो कि हमें ए मिल जाए, तो यहाँ पर ए कैरेक्टर का कन्वर्जन इंटीजर में हो जाएगा और यहाँ पर 97 मिलेगी और बाद में यहाँ पर आएगा। यहाँ पर भी इस कैरेक्टर का कन्वर्जन इंटीजर में हो जाएगा और उसकी ASCII वैल्यू मिलेगी। मतलब यहाँ भी 97 मिलेगा। 97 माइनस 97 0 हो जाएगा। सो हमें इससे इंडेक्सेस मिलेगी। सो पहले हमने देखा था, अगर पहले स्ट्रिंग का कोई भी कैरेक्टर हो, तो उसे हम प्लस प्लस करेंगे और जो दूसरी स्ट्रिंग है, उसका कोई भी कैरेक्टर मिल जाए, तो उसको हम माइनस माइनस करेंगे। अब गाइस हमने पहले भी डिस्कस किया था, हमें सिंपली क्या चेक करना है कि जो एरे है, एआरआर है, उसमें 0 नहीं है क्या? मतलब सपोज़ करो अगर कौन से भी इंडेक्सेस पे 1 1 हो, तो क्या होगा इस यस वाले इंडेक्सेस में उस कैरेक्टर ज़्यादा होगा और अगर माइनस हो, तो वो कैरेक्टर टी वाले इंडेक्स में ज़्यादा होगा। सो हमें सिंपली अब यहाँ यही चेक करना है कि अगर कहीं पर भी वैल्यू हमें 0 नहीं मिलती एआरआर एआरआर एरे में, तो हमें फॉल्स मतलब वो स्ट्रिंग एनाग्राम नहीं होगी। तो सिंपली हमें यही चेक करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं गाइस फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं। हमें अब क्या चेक करना है अगर कहाँ पर भी हमें 0 नहीं मिलता मतलब क्या? ये एनाग्राम नहीं है और 0 सब जगह मिलता है तो इस लूप में नहीं जाएगा। सो इसका मतलब क्या होगा? हमें जो स्ट्रिंग दी हुई है वो एनाग्राम है। सो गाइस यही है हमारा अप्रोच। If you have any query, so guys, please feel free to comment on comment section. Thank you guys for watching our video.